तो बच्चों, आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और हमारा जो है विषय है सामाजिक विज्ञान। मूल्यांकन कार्यपत्र 2 असेसमेंट है, और तिथि 4/8/2021। और बेटा ये कक्षा जो है 9th के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम फिल करें, कक्षा अध्यापक का नाम। इसके बाद जो है अधिगम अंक जो हैं 20 हैं। सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसमें जो है सही विकल्प चुनना है। तो पहले इसे पढ़ लेते हैं। 5 मार्क्स का आएगा ये। कह रहा भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। कभी कभी बहुमत ना होने की दिशा में गठबंधन सरकार बनती है। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाता है। तो इसके बाद प्रधानमंत्री राजधानी सत्ताधारी शासन करने वाले दल का मुख्य होता है, यानी वही जो है सबको चुनता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। इससे संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। ये सब सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। इसके बाद पहला क्वेश्चन यहाँ पे करा है आपसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांसद इनको मिलाकर बनाती है। किनको मिला के बनाती है? तो इसका आंसर जो है 4th है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि संसद में बहुमत प्राप्त होने पर सरकार बनती है। क्या प्राप्त होने पर सरकार बनती है? गठबंधन सरकार। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। इसको पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, प्रधानमंत्री इनका नियुक्त करता है। 3 वाला जो पूछा है, किनका नियुक्त करता है भाई? स्वास्थ्य मंत्री का, शिक्षा मंत्री का, वित्त मंत्री, उपयुक्त सभी। तो इसका जो है 4 है। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाली राजनीतिक दल क्या कहलाता है? राजनीतिक दल क्या कहलाता है? चौथे का पूछ रहा है, तो हम चौथे का आंसर जो है 1st है, विपक्षी दल। ठीक है। अब इसके बाद आखिरी है, आखिरी सवाल में पूछा है, सरकार की सत्ताधारी दल का मुख्य कौन होता है? शुरू में ही आपको बता दिया, प्रधानमंत्री। तो ये 5 थे। अब इसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9 और 10। इन्हें करते हैं 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित के उत्तर देने आपको। तो पहला इसके अंदर है, फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, प्रोत्साहिक काल को जानने में कौन से माध्यम या स्रोत सहायक है? तो इसका आंसर है गुफाएं, मिट्टी के बर्तन, मोहरे, जैविक अवशेष, औजार आदि। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि लोकतंत्र में जनता के फैसले का सम्मान कैसे किया है? तो इसका आंसर है लोकतंत्र में निर्णय व्यापक चर्चा के बाद लिया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, लोकतंत्र में जनता के हितों और मांगों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। तीसरा आप लिखेंगे, लोकतंत्र में जनता अपनी बात प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, लोकतंत्र में कोई भी निर्णय संविधान के दायरे में ही लिया जाता है। इसके बाद जो है 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो है पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 कि राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका रही। तो इसका उत्तर है गांधी जी ने भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई। दूसरा है उन्होंने सत्याग्रह का विचार दिया। तीसरा है गांधी जी ने भारतीय लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह का प्रयोग करने के लिए प्रतिष्ठित किया तथा असहयोग आंदोलन, सवनीय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे देशव्यापी आंदोलन किए। तो इसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 17वीं सदी में आए यूरोपियन भारत में व्यापारियों की से राजनीतिक शक्ति कैसे बन गए, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है यूरोपीय कंपनियों ने अपने व्यापारिक हितों के लिए आपसी सामग्री होते हैं जिसमें ब्रिटिश विजेता बनकर निकले। अपने व्यापार के संरक्षण तथा लाभ सुनिश्चित करने के लिए और भारतीयों को एकता के अभाव में कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव का निर्णय लिया। तीसरा पॉइंट है मुग़ल वंश के पतन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फूट डालो और राज करो की नीति के साथ राजनीतिक शक्ति बनाना और आसान हो गया। ठीक है, तो ये 90 का हमारा जो है आंसर था। और इसके बाद जो है हमारा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये वाला लास्ट क्वेश्चन है कि संसद में सभी वर्गों के समुदाय में लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए, बताएं। तो इसका आंसर है संसद में सभी वर्गों के समुदायों के लिए लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसके बाद जो है अगला पॉइंट है इसका कि कुछ सीटों अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए आरक्षण की गई। तो ये था हमारा आज का ये वाली वीडियो आपके लिए। इसका एक और पॉइंट है वो आप और समझ लें कि वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें लोकसभा में आरक्षित है। तो ये था हमारा 10 के 10 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। शुक्रिया।